अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? और आप लोग भी जो मुझे अपने यूट्यूब चैनल सल्तनत उर्दू में देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, कैसे हैं आप लोग भी? अल्लाह करे कि आप लोग भी अच्छे रहें। मैं भी अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर हाजिर हो गया आपके उर्दू के मुअल्लिम हमेशा की तरह एक नए सबक के साथ, नई मालूमात के साथ, नए नॉलेज के साथ। तो सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। बच्चों, आपसे एक सवाल है कि आपको कौन सा मौसम पसंद है? बारिश का। वेरी गुड। बारिश के मौसम को क्या कहते हैं? जरा लाउड बोले तो सुने आता। बरसात। तो आपको बरसात का मौसम पसंद है। वेरी गुड। आप बोलिए कि बरसात के मौसम की क्या खूबसूरती, क्या खासियत है? मौसम ठंडा हो जाता है, जमीन भीग जाती है, पौधे उगने लगते हैं और क्या बोलते सो परिंदे चरिंदे सब खुशियां मनाते हैं, सबको एक ठंडक सी महसूस होती है। तो आपको बरसात का मौसम पसंद है, राइट? वैसे कुछ मौसमों के नाम बोलिए आप। सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार, बरसात। माशाल्लाह, पूरे 5 मौसमों के नाम आपने बताए हैं। सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार, बरसात, है ना? खिजा को पतझड़ कहते हैं और खिजा को ही ऑटम कहते हैं अंग्रेजी में, और गर्मी को तो समर कहते हैं, सर्दी को विंटर कहते हैं, और बहार को स्प्रिंग कहते हैं, और बरसात को रेनी सीजन कहते हैं। तो ऐसे ही जो हम सबक शुरू करने वाले हैं, आज जो सबक पढ़ने वाले हैं, जो नज्म पढ़ने वाले हैं, उस नज्म का नाम है बरसात। क्या नाम है? बरसात। देखो बच्चों, उर्दू जो अदब है, उर्दू अदब 2 हिस्सों पर मुनक़सिम है। एक है नज्म, एक है नसर। नज्म के लिखने वाले को शायर कहते हैं और नसर के लिखने वाले को मुसन्निफ कहते हैं। तो ये जो नज्म है हमारे सामने, ये नज्म के लिखने वाले का नाम है सैयद सिद्दीक अहमद बेनज़ीर शाह वारसी, ये नाम है। तो इसके शायर हैं सिद्दीक अहमद, सैयद सिद्दीक अहमद बेनज़ीर शाह वारसी। और जो मशहूर हैं ये बेनज़ीर शाह के नाम से मशहूर है। ठीक है ना? आपके सामने ये नज़्म बरसात के शायर बेनज़ीर शाह हैं। तो आप लोग किताब खोलिए अपने पास। किताब का जो आपकी दरसी किताब है, उस दरसी किताब का जो सफ़ा नंबर है 19, क्या है? 19। सफ़ा नंबर 19 को आप खोलें। सफ़ा नंबर 19 को आप खोलिए। इसको सफ़ा नंबर 19 को, सफ़ा नंबर 19 के अंदर आपको एक क्या नजर आएगी? तस्वीर नजर आएगी। क्या नजर आएगी? ये देखिए। अब बताइए कि सफ़ा नंबर जो 19 में तस्वीर है, पिक्चर है, उसकी तस्वीर को आप देख के बोलिए, उस तस्वीर के अंदर आपको आसमान से कुछ कतरे नजर आ रहे हैं गिरते हुए। क्या है वो? बारिश के कतरे हैं वो। बरसात में
बारिश के खतरे हैं वो। और हरियालियां ही हरियालियां उसके अतराफ वकनाफ नजर आते हैं। कुछ घर भी हैं माशाल्लाह, घरों के अतराफ सराउंडिंग हरियालियां हैं, ग्रीनरी है। तो ये बात मालूम होती है कि आ, बारिश के बरसने के बाद हरियालियां उगती हैं। तो ऊपर की तस्वीर में मंजर को जो पेश किया गया है, बरसात के मंजर को पेश किया गया है। आपको कौन सा मौसम पसंद है? सर्दी का मौसम पसंद है। बता सकते हैं क्यों? गर्म मशरूबात, गर्म कपड़े से हो सकते हैं। आपको कौन सा मौसम पसंद है? बरसात का मौसम। क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें भीग सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, खुशगवार हो जाता है, उससे लुत्फानंदोज हो सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं, इसलिए बरसात का मौसम पसंद है। गुड आंसर, माशाल्लाह। आई अप्रिशिएट योर विशेस एंड योर आंसर्स एंड योर कंसर्न, वट एवर यू आर आंसरिंग, माशाल्लाह, विल बी वेरी गुड। अब आगे बढ़ने से पहले इस सबक का मुद्दा आपके सामने है। मुद्दा के माने हैं मकसद, एम्बिशन। इस सबक क्यों पढ़ना, इस सबक के पढ़ने और पढ़ाने का मकसद क्या है? देखिए, बरसात की अहमियत व फवायद बताना। फवायद फायदा की जमा है, फवायद फायदा की जमा है। माजी की तरह हम कॉलम बना दे रहे हैं ताकि मुख्तलिफ चीज़ों को आपको बताने में सहूलत हो। ठीक है, बरसात की अहमियत और फवायद बताना। फवायद क्या है भाई? बरसात के फवायद बताऊं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअंज़लना मिनस्समाइ माअन फहया फअंज़लना मिनस्समाइ माअन फहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा। अल्लाह पाक ने खुद फायदा फरमाया, बरसात के बारे में फरमाया, हमने आसमान से बारिश को बरसाया और जमीन को जिंदा किया उसके मर जाने के बाद। इससे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? आप बोलेंगे मौलवी साहब आप हमें उर्दू पढ़ाते हैं या दीनियात पढ़ाते हैं? ये मत बोलिए आप। सब पीपल टोल्ड मी, मेरे नेचर में है, मेरे खून में है इस्लामियात, दीनियात, मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं। आप बोर तो नहीं हो रहे ना? यहां पर एक लफ्ज है कि बरसात की अहमियत व फवायद। भाई बरसात होगी तो फसल उगेगी, फसल उगेगी तो अनाज और गल्ला मिलेगा, अनाज और गल्ला मिलेगा तो हमारा पेट भरेगा। फसल झाड़ उगेंगे तो फूल फल उगेंगे, लगेंगे, फल से हम एनर्जी और ताकत और ग़िज़ा हासिल करेंगे, फूलों से खुशबू हासिल करेंगे। बरसात होगी तो तालाब भरेंगे, बरसात होगी तो जमीन के लेवल में पानी आएगा, जमीन के अंडर लेवल पानी वाटर आएगा तो हमें पीने का पानी भी मिलेगा, हमारे जानवरों को भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, हमारे खेतों को भी। अब इससे बढ़ के फायदे हम क्या बता सकते हैं? बात समझ रहे हैं आप लोगों को भी? हाँ, यस, यूट्यूबर, यूट्यूब फॉलोअर्स, यस। और बरसात के बाद का माहौल में होने वाली तब्दीलियों से तलबा को वाकिफ करवाना ही इस नज्म का असल मकसद है कि बरसात के बाद जो मौसम चेंज होता है, वातावरण चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, इन्वायरमेंट जो चेंज होता है, वो बताना बच्चों को मकसद है। और क्या बोलते सो, बरसात के बाद का माहौल और उसके फायदे बताना बच्चों को बताना इस सबक का अहम मकसद है। इसका माखज के माने लेने की जगह, वेयर टेकन फ्रॉम, कहाँ से इस सबक को लिया गया है। यह नज़्म बेनज़ीर शाह के मजमा कलाम कलाम बेनज़ीर से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कलाम बेनज़ीर से ली गई है। तो नज़्म को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा हमारे शायर साहब के बारे में पढ़ लें, ताकि जब तशरीह करेंगे तो फिर वो हर बार हर शेर की तशरीह के अंदर शायर साहब बीच में आएंगे, उन्हीं के रेफरेंस से तशरीह करेंगे ना भाई। देख लीजिए आप लोग, शायर का तारुफ, शायर का तारुफ।
बेनज़ीर शाह का पूरा नाम सिद्दीक अहमद बेनज़ीर शाह वारसी है। उनकी पैदाइश 1863 1863 कोकड़ा मानिकपुर जिला इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज। जिंदगी का आखिरी हिस्सा हैदराबाद में बसर हुई। इनकी बेनज़ीर शाह की बसर हुई मतलब गुजर हुई, आखिरी जिंदगी, जिंदगी का आखिरी हिस्सा। वालिद की निगरानी में तालीम हुई, वालिद साहब की सुपरविजन में उनकी तालीम हुई। रूहानी तरबियत वालिद के अलावा सैयद वारिस अली शाह ने की। रूहानी तरबियत, जिस्मानी तरबियत, तालीमी तरबियत, अखलाकी तरबियत, रूहानी तरबियत। जिस्मानी तरबियत से इंसान स्ट्रांग होता है फिजिकली, और रूहानी तरबियत से इंसान स्ट्रांग होता है स्पिरिचुअली। रूहानी तरबियत का मतलब हमारी रूह को स्ट्रांग करते हैं। रूह को स्ट्रांग करने का मतलब, रूहानियत को स्ट्रांग करने का मतलब, मजबूत करने का मतलब ये है कि हमारे जो बातिन है, इंसान का एक जाहिर, एक बातिन। जाहिर तो हमें हमारा हाथ पैर, मतलब जो हमारे आज़ा व जवारे है। जो बातिन है हमारा ईमान है, अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है, तकवा है, तहारत है, हाँ, अल्लाह उनके रसूल से लगाव है, आखिरत की फिक्र है। ये सब चीज़ें रूहानियत में आती है। तो रूहानियत की तरबियत जो है ना, वालिद साहब के अलावा एक अल्लाह वाले थे सैयद वारिस अली शाह ने की। इसीलिए अपने नाम के साथ वारिसी का लाहिका भी लगाते हैं। लाहिका, साबिका, लाहिका लगाते हैं। कौन? नो। शायरी में वहीद इलाहाबादी और अमीर मीनाई के शागिर्द थे। दो बड़े शायर गुजरे हैं, अमीर मीनाई और वहीद इलाहाबादी, ये शागिर्द थे उन्होंने। कौन? इन्होंने। बेनज़ीर शाह अरबी और फारसी के आलिम थे। अरबी के भी आलिम थे और फारसी के भी आलिम थे। उन्होंने इल्म तिब की भी तहसील की। तहसील के माने हासिल करना, तहसील के माने इल्म तिब, इल्म तिब। तबीब डॉक्टर को बोलते हैं, और मेडिकेशन का जो नॉलेज होता है ना, डॉक्टरी का जो इल्म होता है, उसे क्या कहते हैं? इल्म तिब। क्या बोल सकते हैं? डॉक्टरी का इल्म। किसका इल्म? या मेडिसिन का इल्म बोल सकते हैं, क्योंकि तबीब डॉक्टर को कहते हैं, और तबीब बनने से पहले कोई भी इल्म तिब को क्या करता है? हासिल करता है। तो इल्म तिब उनको हासिल था, यानी मेडिकेशन का उनको नॉलेज था, उन्होंने इल्म हासिल करे थे। तसव्वुफ के रंग में रगे हुए बुजुर्ग थे। तसव्वुफ, तसव्वुफ किसे कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैं रूहानियत की बात करा, स्पिरिचुअलिटी की बात करा, पायसनेस की बात करा, रूहानियत की बात करा, रूहानी तरबियत की बात करा। तो रूहानी तरबियत तसव्वुफ के रास्ते से होती है। जो अल्लाह वालों का रास्ता होता है उसे तसव्वुफ कहते हैं। सूफियों का जो रास्ता होता है उसे तसव्वुफ कहते हैं, उसे सुलूक भी कहते हैं। सुलूक, तसव्वुफ, रूहानियत का रास्ता उसे कहते हैं। जी। हैदराबाद और शुमाली हिंद में, शुमाली हिंद यानी नॉर्दर्न इंडिया, शुमाली हिंद यानी नॉर्दर्न इंडिया में उनकी मुरीद और अकीदतमंद बड़ी तादाद में थे। मुरीद, मुरीद और अकीदतमंद, चाहने वाले। मुरीद के माने भी चाहने वाले, वो लोग जो उनके हाथ पे बैयत कर लेते हैं, अपना रूहानी उस्ताज बना लेते हैं, रूहानी उस्ताज बना लेते हैं। तो उस्ताद तो उस्ताद ही होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और जो शागिर्द होते हैं वो मुरीद होते हैं। क्या होते हैं? मुरीद होते हैं। और जो चाहने वाले हैं उसको अकीदतमंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अकीदतमंद कहते हैं। उनकी एक मसनवी अल कलाम उनकी जिंदगी में ही शाये होकर मकबूल हुई। एक दीवान खुद उन्होंने दौरान सफर खो दिया। ड्यूरिंग जर्नी उन्होंने क्या कर दिया? मिसप्लेस कर दिया एक दीवान, एक बड़ा हिस्सा शायरी का दीवान। और दूसरा उनके एक दोस्त के हाथों गुम हो गया। खुद उन्हें गुमाए, एक दोस्त ने क्या कर दिए? गुमा दिए। बचा खुचा कलाम उनके इंतकाल के 25-26 साल बाद अकबरुद्दीन सिद्दीकी ने मुरत्तब करके शाये किया।
जमा करके प्रिंट करवाया। मनाजिर कुदरत पर उन्होंने, मनाजिर कुदरत, मनाजिर मंजर की जमा है, कुदरत कहते हैं नेचर को, नेचुरल सिनेरियोज को बयान करने के लिए उन्होंने बहुत सी खूबसूरत नज़में कही हैं। किसने? नेचुरल सिनेरियो, उसी में से हमारे सामने नज़्म बरसात, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला के जो कुदरती मनाजिर हैं बताए जाते हैं। इसके अंदर, बरसात के अंदर कलाम बेनज़ीर में शामिल है। उनके यहाँ मुशाहिदे की गहराई, मुशाहिदे की गहराई पाई जाती है। और मुशाहिदा कहते हैं ऑब्जर्वेशन।